दोस्तों जैसे कि आप जानते हो अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एलिवेंट टाइप के ऐड को क्रिएट कर सकते हो और अपने OBS स्टूडियो के अंदर उन्हें लगा सकते हो। लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि कैसे हम एलिवेंट टाइप के ऐड के अंदर वीडियो ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने अपना एक एलिवेंट टाइप का ऐड यहाँ पर लगा रखा है और इसमें आपको बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। ऊपर यहाँ पर भी एक वॉच का एनिमेशन चल रहा है, यहाँ पर हमारी एक वीडियो प्ले हो रही है, यहाँ पर शॉप नाउ का एनिमेशन चल रहा है और यहाँ पर भी मेरी एक वीडियो प्ले हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक कार्टून भाग रहा है, सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर आ रहा है, लिमिटेड ऑफर, इस तरह के एनिमेशन यहाँ पर चल रहे हैं। तो इस तरह के एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपको जाना है canva.com की वेबसाइट पर। पिछली बार आपको ये वाला एडवर्टाइजमेंट बनाना सिखाया था, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, पिछली वाली वीडियो आप देख लेना कैसे इसे क्रिएट करते हैं। तो वो तो सारा कुछ मैंने वहां पर आपको बता ही रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें इसके अंदर वीडियो और एनिमेशन ऐड करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपनी कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर लो। मान लो ये वाली वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ओपन पर क्लिक करूंगा, ये वीडियो हमारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब इन वीडियोस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये वाली इमेज को यहाँ से हटा दिया, इसकी जगह पर हम यहाँ पर अपना ये वाला वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा वीडियो यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसे रिसाइज करके जहाँ पर भी आप इसे रखना चाहो, जहाँ पर भी आप इसे रखना चाहो वहाँ पर आप इसे रख सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर इसे रिसाइज कर देता हूँ, इस तरह से ये वीडियो हमारी यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना जो लोगो है, लोगो को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई एनिमेशन लगाना चाहता हूँ तो इसमें हमें बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। तो मान लो ये वाला फ्री है, इसे हम यहाँ लगाना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसको हम कर देंगे रिसाइज। और उसके बाद जहाँ पर भी आप इसे लगाना चाहो वहाँ पर आप इस तरह से लगा सकते हो और ये आपके ऐड के ऊपर इसी तरह से एनिमेट होता रहेगा, प्ले होता रहेगा। इसी तरह से आपको अगर कुछ और भी लगाना हो, मान लो ये है हमारा लिमिटेड ऑफर वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, रिसाइज करेंगे इसे। इस साइड यहाँ पर मैं फिट कर दे रहा हूँ, इसको रिसाइज कर देते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे एनिमेशंस वगैरह जो आपको सही लग रहे हों आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पर जैसे मान लो ये हैप्पी न्यू ईयर का ये यहाँ पर प्ले हो रहा है, इसको मैं उठा के यहाँ पर इस तरह से लगा दूंगा। बहुत आसान है ये सब करना। यहाँ पर मान लो मैं इस तरह से यहाँ लगा देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, तो ये यहाँ पर आपका एनिमेशन इस तरह से चलता रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर का मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई दूसरी इमेज लगाना चाहो, वीडियो लगाना चाहो, वो आप लगा सकते हो। मान लो यहाँ पर ये वाली मेरी वीडियो है, ये पूरी वीडियो मैं चाहूँ तो उठा के यहाँ लगा सकता हूँ। तो इस वीडियो को भी जहाँ भी मैं चाहूँ वहाँ पर आराम से इस तरह से लगा सकता हूँ। मैंने इस वीडियो को यहाँ पर लगा दिया, तो इसे मैं ले लूँगा और यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे कहीं पर भी सेट कर सकते हो, इस तरह से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है, वीडियो, एनिमेशन सब कुछ ऐड करने के बाद अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। पिछली बार जब हमने इस ऐड को क्रिएट किया था तो उसमें हमने वीडियो और एनिमेशन वगैरह नहीं लगाए थे, वो केवल सिंपल इमेजेस हमने वहाँ पर ऐड की थी। लेकिन यहाँ पर हमने वीडियो भी लगाए हैं, एनिमेशन भी लगाए हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, तभी ये काम करेगा। उसके लिए यहाँ पर आप ध्यान से देख लो, हमें अब शेयर के बटन पर क्लिक करना है। शेयर पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जो देख रहे हो यहाँ पर फाइल टाइप, तो फाइल टाइप में आपको MP4 वीडियो में इसे डाउनलोड करना है, MP4 वीडियो फॉर्मेट में। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो पहले हमने इसे PNG फॉर्मेट में डाउनलोड किया था, लेकिन अब हमें MP4 वीडियो फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। फाइल हमारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। जो ऐड अभी हमने कैनवा के अंदर बनाया था वो यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है। अब इस ऐड को हमें OBS स्टूडियो के अंदर लगाना है। तो वापस चलते हैं अपने OBS स्टूडियो पर। अब OBS स्टूडियो के अंदर वो वाला ऐड हमें लगाने के लिए सिंपल यहाँ पर सीन क्रिएट करना होगा। हम प्लस के बटन पर क्लिक करके एक नया सीन क्रिएट कर देते हैं, सीन 6। ठीक है, सीन 6 हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख रहे हो हमारा ये जो स्क्रीन है ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो ऐड अभी हमने बनाया था उस ऐड को यहाँ पर ऐड करेंगे। प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मीडिया सोर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मीडिया सोर्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो लूप का ऑप्शन आ रहा है, इस लूप वाले बॉक्स को टिक कर देंगे। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करेंगे
और ये वाला जो अभी हमने ऐड यहाँ पर डाउनलोड किया था इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से ओपन पर क्लिक कर देंगे। ये ऐड अभी हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ चुका है, आप देख रहे हो। हमने जो एनिमेशन लगाए थे, वीडियो लगाया था, हैप्पी न्यू ईयर वाला लगाया था और यहाँ पर अपनी एक वीडियो लगाई थी, शॉप नाउ लगाया था, ये सारा कुछ यहाँ पर आ गया है। उसके बाद ये जो मीडिया सोर्स है इसके आगे लॉक का बटन आ रहा है, इसको हम लॉक कर देंगे। और इसकी जो आवाज़ है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो हमारी वीडियो हमने बनाई थी उसकी आवाज़ भी यहाँ पर आ रही है, तो उसे यहाँ से हम म्यूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें अपना सीन ऐड करना है, जो हमारा मेन स्क्रीन है, मेन सीन है, वो हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो सीन का ऑप्शन आ रहा है सीन पर क्लिक करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना मेन सीन सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा सीन नंबर 2 है। इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा सीन यहाँ पर आ चुका है। इसे हम यहाँ पर रीसाइज कर देंगे, इस तरह से आपको इसे रीसाइज कर देना है। बस अब हमारा सीन यहाँ क्रिएट हो चुका है। अब आप देख रहे हो हमारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर इस तरह से चल रहा है, सारा एनिमेशन यहाँ पर चल रहा है। और जब भी आपको सीन को चेंज करना हो तो आप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हो, एडवांस सीन स्विचर की मदद से अपने आप चेंज होता रहेगा। और मैनुअली आपको चेंज करना हो तो इस तरह से कर सकते हो। सीन 2, ये देखिए हमारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ से गायब हो गया है। दूसरा ऐड लगाना है तो इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला इस तरह से ऐड लगाना है तो वो भी आप कर सकते हो। और जो ऐड हमने अभी बनाया था, हम सीन 6 पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हमारा यहाँ पर आने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने एलिवेंट टाइप के ऐड क्रिएट कर सकते हो। उनमें आप कोई भी वीडियो लगा सकते हो, कोई भी आप अपना एनिमेशन लगा सकते हो, रनिंग टेक्स्ट लगा सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।